चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिप्रमोदाय पुरीगोस्वामिनामिने गौराङ्गैकगतिव्रजश्रितमतिः श्रीगौरधामस्थिते साक्षाच्छ्रैकवृत्तिर्कुशाङ्गविरति दुःस्थव्यथा निष्कृति श्रीरूपैकरति सनातननति श्रीजीवतेजस्तते श्रीसिद्धान्तसरस्वती विजयते गौडीयगोष्ठीपते ज्ञानशास्त्रविचारनैकनिपुणं सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधाकृष्णपदारविन्दभजन नन्देन मातालिको वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशून्यमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेन्नानमतग्राहं व्याप्तं सिद्धान्तसागरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं नवम स्कन्धः एकविंश अध्यायः सप्तदश श्लोकः। ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतो नान्यराधस माया गुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयत तत्प्रसंगानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद् ब्रह्म यवर्तत दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्यारुणिः कविः पुष्करारुणिरित्रात्र ये ब्राह्मणगतिं गताः बृहत्क्षत्रस्य पुत्रोऽभूत् हस्तियाद्हस्तिनापुरम् अजमीढोद्भिमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः अजमीढस्य वंशास्यो प्रियमेधदयोद्विजाः अजमीढात् बृहदीषु तस्य पुत्र बृहदहनु बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीत् जयद्रथः तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित् समजायत रुचिराष्ट्रो दृढहनुः काश्यपस्यश्च तत्सुतः रुचिराश्वसुतः पारः पृथुषेणस्तदात्मजः
पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्र शतं त्वभूत् सकृत्वां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत् योगीशा गविभार्यायां विष्पक्षेण मदात् सुतम्। अब रंतिदेव का प्रसंग वर्णन करने के पश्चात वंश वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित महाराज जी के सामने। कहते हैं, ईश्वरा हे राजन परीक्षित, अनन्य राधस अनन्य प्रकार से जिन्होंने आराधना करते हैं, अर्थात ईश्वर अतिरिक्त फलांतर अनपेक्षस्य, भजन का फल एकमात्र ईश्वर प्राप्ति और कुछ प्राप्ति जिनका नहीं है, ऐसे व्यक्ति के अनन्य राधस बताया जाता है। और कोई कोई ऐसा ईश्वर भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, संपदा भी चाहिए, ये अनन्य राधस नहीं है। कोई कोई है भगवान का भजन करते हैं, भजन का पूजन करते हैं संपदा सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए, वो भी अनन्य राधस नहीं है। यहाँ कहते हैं ईश्वरालंबनं चित्तं कुर्वत अनन्य राधस, ये राजन अनन्य राधस, अर्थात भगवत भजन का फल एकमात्र भगवान प्राप्ति है और कुछ नहीं हो। ऐसे जो ईश्वरालंबनम निरंतरं भगवत एकनिष्ठं, भगवान को ईश्वर को ही अवलंबन करके जो रहते हैं, ईश्वरालंबनम चित्तं कुर्वतः तस्य रंतिदेवस्य गुणमयी माया स्वप्नवत प्रत्यलीयत। रंतिदेव ने ऐसा भजन किया कि उनका भगवत प्राप्ति छोड़कर भगवानी भजन का फल और कुछ फल कामना नहीं रही, और ये निरंतर भगवत एकनिष्ठ थे और कोई चिंतन में मन नहीं लगाते भगवान के छोड़कर। इस प्रकार जब उन्होंने अपने हृदय को निष्काम भगवत भक्ति में लगाए तो उससे क्या हुआ ना, गुणमयी माया स्वप्नवत प्रत्यलीयत, गुणमयी माया उनके निकट स्वप्न जैसा लग रहा, प्रतिभात होता था, प्रतीति होती। स्वप्नवत मतलब जैसे स्वप्न में किसी ने देखा मैंने रसगुल्ला खाया हूँ, सुख मिला, अथवा स्वप्न में किसी ने देखा मेरे को गले काट रहा है, मेरे को दुख मिल रहा है। परंतु जागृत अवस्था में वो सुख और दुख दोनों ही उनके लिए कोई मायने नहीं रखता जब जाग जाते हैं। ऐसा ही रंतिदेव महाराज जी तो त्रिगुणमय शरीर में थे, जब शरीर जब तक है तब तक त्रिगुणमय शरीर है, सत्व रज तम गुण से बने हुए, परंतु भगवत निष्ठ होने के कारण, अनन्य राधस होने के कारण उनको ये जो त्रिगुणमयी माया स्वप्नवत प्रतीत होती थी। ये वास्तव नहीं है। जैसे स्वप्न में देखे हुए सुख और दुख जागृत अवस्था में किसी को विचलित नहीं कर पाते हैं, ऐसे सांसारिक माया रंतिदेव महाराज को विचलित नहीं कर पाती। तदेव आहो विश्वनाथ चक्रवर्ती पद कहते हैं, अनन्य राधस का मतलब होता है अन्य देवादि आराधना शून्य। विभिन्न प्रकार देवी देवताओं का आराधना करता है, वो भी अनन्य राधस नहीं है, एकमात्र भगवान विष्णु का ही आराधना करते थे ये। और मन को एकदम भगवत चिंता में नियुक्त कर देने पर जैसे सपनों स्वतः ही लय प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार त्रिगुणात्मिका माया उनके निकट लय प्राप्त हो गया था। माया कोई काम नहीं करता। रंतिदेवानुवर्तिनः, रंतिदेवम अनुवर्तन्ते ये ते रंतिदेवानुगतः जनाः तत्प्रसंगानुभावेन तस्य रंतिदेवस्य प्रकृष्टः संगः तस्य अनुभावेन प्रभावेन शक्त्या सर्वे नारायणपराः भगवत्परायणा योगिनः अभवन्। और रंतिदेव के प्रभाव से, रंतिदेव महाराज जी के प्रभाव से उनके जितने अनुगत जन थे, जितने उनके अनुयायी थे, ये सभी नारायण परायण भक्ति योग युक्त योगी बन गए थे। भगवत भक्ति परायण उनकी कृपा शक्ति के प्रभाव से रंतिदेव महाराज जी के जितने साथी थे, जितने उनके अनुयायी थे, सभी भगवत परायण
नारायण परायण भक्ति योग युक्त योगी बन गए थे। अब गर्गाच्छिनी ततो गार्ग्य, गर्ग से शीनी, शीनी से गार्ग्य जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म लिए हैं। बृहस्पत्र से ब्राह्मण वंश का उद्भव हुआ है। बृहस्पत्र क्षत्रिय कुल में जन्म हुए थे, लेकिन उनका जो वंश हुआ वो सारे ब्राह्मण हुए थे। महावीर्य से दुरितक्षय की उत्पत्ति है। दुरतिक्षय, दुरितक्षय के त्रैयारुणी, कवि, पुष्करुणी तीनों पुत्र रहा। इस क्षत्रिय वंश में जिन सारे पुत्र जन्म ग्रहण किए थे वे सभी ब्राह्मण गति प्राप्त किए थे। बृहस्पत्र के पुत्र हस्ती, ये हस्तिनापुर नाम का स्थान निर्माण करे थे। जो हस्तिनापुर नगरी है बृहस्पत्र के पुत्र हस्ती ने बनाया, इसलिए उनके नाम से हस्तिनापुर पड़ गए। तो नर का तो वंश वर्णन किया, अभी उनके भाई जो और थे उनका वंश वर्णन कर रहे हैं। अजमीड़ो द्विमीड़श्च, अब हस्ती को अजमीड़, द्विमीड़ और पुरुमीड़ ये तीन पुत्र हुआ। अजमीड़ के वंश में प्रियमेद आदि जो हुए थे सब ब्राह्मण हो गए थे। पहले जमाना में क्षत्रिय का घर में भी जन्म लेके ब्राह्मण हो जाता था, ब्राह्मण घर में जन्म लेके क्षत्रिय बन जाता था, वैश्य बन जाता था। अपने अपने कर्म करते अलग अलग, उसी जाति हो जाता उनका। और अजमीर से बृहदिषु जन्म ग्रहण किया। बृहदिषु के पुत्र बृहदहनु, बृहदहनु से बृहत्काय और उनके पुत्र है जयद्रथ। जयद्रथ के पुत्र विशद, विशद के पुत्र सेनजित, सेनजित के पुत्र रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स, ये चार पुत्र है सेनजित का। रुचिराश्व का पुत्र पार, उनके पुत्र पृथुसेन और नीप। नीप के 100 पुत्र हुआ था। वो नीप शुक कन्या कृत्वी के गर्भ में ब्रह्मदत्त नाम के एक पुत्र उत्पन्न किया। योगी वो ब्रह्मदत्त सरस्वती नाम की भार्या के गर्भ से विश्वस्य नाम को एक संतान उत्पन्न किया। तो नीप का तो 100 पुत्र था और सुखदेव जी के कन्या से नीप का एक पुत्र हुआ था। अब सुखदेव जी का कन्या कहाँ से आ गई? सुखदेव जी तो ब्रह्मचारी थे, जन्म लेते हुए ही घर छोड़ के चल दिए थे। उनकी कन्या कैसे हो सकता है, इसका वर्णन विस्तार रूप से हमारे आचार्य ने बताया। सुखदेव जी का कन्या कहाँ से आ गया फिर, जो सुख कन्या में विवाह किया, तो इसी का वर्णन करते हैं। सैव नीपा पुनरपि कृत्वी संज्ञाया शुक कन्यायां। और उस शुक कन्या, सुखदेव जी का जो कन्या थी उनके नाम रही कृत्वी, कृत्वी। शुकोयं व्यासादरण्य संभृत अन्य एवं। कहते हैं ये जो शुक है ये व्यासदेव जी से अरण्य के गर्भ जाता है। ये शुक वो बीटिका के पुत्र शुक नहीं है, व्यासदेव जी का पुत्र है, परंतु दूसरी पत्नी से, अरण्य नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए। कहते प्रमाण क्या है? आप कहते हो, कहते प्रमाण देता हूँ हरिवंश आदिशु। हरिवंश पुराण आदि विभिन्न पुराणों में देखा जाता है। पराशर कुलोत्पन्नं शुको नाम महायशा व्यासादरण्यं संभूत विधुमग्निरिवज्वलन् सतस्यां पितृकन्यायां वीर्यां जनयिष्यति कृष्णं गौरं प्रभुं शंभुं तथा भूरि श्रुतं जयम् कन्यां कीर्तिमतिं षष्ठीं योगिनीं योगमातरं ब्रह्मदत्तस्य जननीं महिषीं मनुष्य च इति। तो ये हरिवंश पुराण से प्रमाण मिलता है कि पराशर कुलोत्पन्न महायशस्वी शुक व्यासदेव जी से अरुणि से उत्पन्न होकर, व्यासदेव जी से अरुणि के गर्भ में अरणी, परंतु सुखदेव जी का माँ के नाम जो भागवत वक्ता शुक है उनकी माँ की नाम है, माँ का नाम है बीटिका। ये दूसरे हैं बीटिका, दीर्घ ही बीटिका। तो हरिवंश में कहते हैं ये अरुणि से उत्पन्न होकर धूमहीन अग्नि जैसा प्रज्वलित, अरण्य एक नाम होता है जिसमें वो अग्नि मंथन किया जाता है। तो जैसे अरुणि से अग्नि प्रकट होते हैं, ऐसे अरुणि नामक पत्नी से व्यासदेव जी का एक पुत्र हुए थे जिनका नाम भी शुक था।
और पितृकन्या बीरिणी से कृष्ण गौर प्रभु शंभु भूरिश्रुत जय नाम के पुत्र और कन्या कीर्तिमती षष्ठी योगिनी योगमायता अनु के महिषी और ब्रह्मदत्त के जननी के उत्पन्न करेंगे, ऐसा हरिवंश में वर्णन करते हैं। तो जो ब्रह्मदत्त हैं वो ब्रह्मदत्त ये शुक के कन्या के पुत्र हैं। शुक कन्या का नाम है कृत्वा और वो कृत्वा से उनका नाम है क्या, नीप। नीप कृत्वा को विवाह किया था शुक कन्या को, और उनसे ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ था। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं श्री भागवत भक्त शुकस्तु व्यासस्य प्रथम पुत्र अरणि संभूताद अन्य। और जो सुखदेव जी ने भागवत बताए हैं ये व्यासदेव जी का प्रथम पुत्र है। ये अरणि से संभूत वो सुख नहीं है, दूसरा सुख है। यदुक्तं ब्रह्म वैवर्ते, अब प्रमाण देना पड़ेगा, कहने से तो नहीं होगा। प्रमाण कहाँ है? आप जो बात कह रहे हैं प्रमाण कहाँ? शास्त्र में कहाँ प्रमाण है? ब्रह्मविवर्त पुराण से प्रमाण दे रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। प्राप्ते कलियुगे व्यास चक्रे यो जगतः कृते महाभारत मित्याद्यानंतरं ब्रह्मचर्य परिभ्रंशे मातृवाक्यादुपस्थिते स्वयं पितृऋणीनालं द्वीपवत् सोढुमक्षमा विचिन्त्य मनसा चक्रे भारयंजावली कन्यकां बीटिकाख्यं ददौ तस्मै सोऽपि पैखानशास्त्रमी ततश्च व्यासस्तया सहो बहुकालं तपस्तिवे तदन्त्यतश्चं वेयमादत्त सा च गर्भवती एकादशसु वर्षेषु व्यतीतेष्वपि न प्रसूते स्म। अथ द्वादशे वर्षे व्यासः कदाचित् गर्भस्थं पुत्रमाह भो पुत्रः किं स्वमातरं पीडयसि गर्भान्निस्सर इति स चाह गर्भान्निसृतं माया मामभिभविष्यति तस्मादत्रैव भगवन्तं ध्यापयामि इति व्यास आह माया न त्वाम् अभिभविष्यन्ति इति माया न त्वाम् अभिभविष्यति इति मद्वचनमेव प्रमाणीकृत्य गर्भान्निस्सर स्वमुखं मां दर्शय मत्पत्नीं मा पीडय इति स आह पत्नीपुत्रादि आसक्तत्वेन त्वामपि मया विभूतं जानामि अतस्तद्वचनं न प्रमाणीकरोमि। लंबा कहानी बोलছেন ब्रह्मविवर्त पुराण से, बहुत लंबी कहानी कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। कहते हैं जब कलियुग के सर्वप्रथम शुरुआत उस समय व्यासदेव जी ने जो महाभारत आदि रचना किए हैं तो अपने माँ की वाक्य से ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होकर और स्वयं पितृऋणी होकर, पितृऋणी है, अपने को पितृऋणी मानकर जाबाली के कन्या बीटिका को विवाह किए थे व्यासदेव जी। और उसी बीटिका के साथ, बीटिका नाम के पत्नी के साथ बहुकाल वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या आचरण किए थे और बाद में उनके वीर्याधान किया। उसी से बीटिका गर्भवती हुई, परंतु 11 वर्ष बीत गए, 11 वर्ष बीत गए, बच्चा जन्म नहीं लेता। जब 12 वर्ष चालू हो गया, 12वां वर्ष, तो 12वें वर्ष में व्यासदेव जी ने अपने पुत्रों को संबोधन करके कह रहे, हे पुत्र, भो पुत्र, क्यों अपनी माँ को कष्ट दे रहे हो? आप गर्भ से निकल जाओ। तुम्हारा 12 साल हो गया माँ के गर्भ में रहते हुए, 11 साल पूरा हो गया, 12वां साल चल रहा है। तो वो कहने लगे गर्भानिसृत माया माम भविष्यति। बोलते नहीं, मातृगर्भ से सुखदेव जी जवाब दे रहे, मैं मातृगर्भ से बाहर आ जाऊं तो मुझे माया जो है पराभूत कर देगी, माया से हार जाऊंगा मैं। यहाँ पर माया नहीं है, इसलिए यहाँ पर बढ़िया हूं मैं, मातृगर्भ में ही रहूंगा। व्यासाह माया न तम अभिभविष्यति मत वचनमेव प्रमाणीकृत्य गर्भान्निश्चर मत वचनमेव प्रमाणीकृत। व्यासदेव जी कहते हैं देखो मैं तो जगत गुरु व्यास हूँ,
सारे संसार मेरे वचन को ही प्रमाण मानते हैं। मैं कहता हूँ, तुम्हें वचन देता हूँ कि माया तुम्हें अभिभूत नहीं करेगी, अतः तुम मातृगर्भ से बाहर चले आओ, जन्म ले लो। गर्भ निस्सर स्वमुखं मां दर्श, मुझे अपना पुत्र मुख दर्शन करने की सौभाग्य प्रदान करो, मैं तुम्हारा मुख दर्शन करना चाहता हूँ। और मेरे पत्नी इनको कष्ट मत दो। जब व्यासदेव जी ने ऐसे बताए तो सुखदेव जी मातृगर्भ से जवाब देने लगे। कौन सुखदेव जी? जो बीटिका के गर्भ में है वही प्रमाण दे रहे ब्रह्मविवर्त पुराण से। सुखदेव जी क्या जवाब दिया? कहते हैं पत्नी पुत्रादि आसक्तत्वेन त्वामपि मायाभिभूतं जानामि अतस्तद वचनं न प्रमाणीकरोमि। कहते हैं आपके वचन को मैं प्रमाण रूप से नहीं मान सकता हूँ। भले संसार के व्यक्ति आपको जगत गुरु व्यास के रूप में आपके वचन को प्रमाण माने, मैं नहीं मान सकता हूँ। क्यों? आप पत्नी पुत्र में आपको खुद आसक्त है, आप तो खुद पत्नी पुत्र में आसक्त है। मेरे पत्नी को कष्ट मत दो, मुझे पुत्र मुख दर्शन की सौभाग्य दो, तो आप तो खुद इसमें लगे हुए हो, माया में पड़े हुए हो। आपके वचन से कैसे मैं विश्वास करूं कि मैं माया मुझे अभिभूत नहीं करेगा? आप खुद माया से अभिभूत हो। ऐसा जवाब दे रहे हैं मातृगर्भ से सुखदेव जी अपने पिता को। अब खुद ही माया में अभिभूत हो और आप मुझे वचन देते हो कि मेरे बात को प्रमाण मानो, तुम्हें माया अभिभूत नहीं करेगी, माया तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। ये मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं प्रमाण नहीं मानता हूँ। व्यासाह तरी कश्य वाक्यं प्रमाणे कुरु से। तो व्यासदेव जी अपने मातृगर्भ में स्थित जो सुखदेव है उनसे पूछ रहे हैं, तो किसके वाक्य तुम प्रमाण मानोगे? मेरे वाक्य प्रमाण नहीं मानोगे तो किसके वाक्य तुम प्रमाण मानोगे? साह यस्य माया इति, जिनकी माया ये जगत का विभूत करके रखे हैं, जिनकी माया, वो भगवान आके बोले तो मैं उनके बाद प्रमाण मानूं और किसी के बाद प्रमाण नहीं मानता हूं बस। व्यासाह तर्हि तमत्रैवानयमि इत्युक्त्वा द्वारकां गत्वा निवेदित सर्वव्रतवान्तं भगवन्तं सपर्णशालाभ्यन्तरमानीय व्यासः पुनराह भो पुत्र आयातो यं भगवानिति। अब व्यासदेव जी देखे और कोई उपाय है नहीं, क्या किया जाए? उन्होंने बोला सब चलो भगवान को यहीं पर ही लाएंगे। पत्नी तो चल के नहीं जा पाएगी उतना दूर, भगवान तो द्वारका में लीला कर रहे थे। तो व्यासदेव जी द्वारका से द्वारकांगत्ता निवेदित सर्वव्रतवान्तं, भगवान के समक्ष सारे वर्णन किया है, भगवान निवेदन किया, देखिए ये स्थिति है, आप कृपा करके मेरे झोपड़ी में पधारिए भजन कुटी में, नहीं तो मेरी पत्नी जो है मर जाएगी। वो बच्चा जन्म ले लेना चाहते हैं, जब तक आप उनको वचन नहीं दोगे वो मानेंगे नहीं किसी के बात। तो ऐसे निवेदन करके भगवान द्वारकाधीश को ले आए अपने स्वपर्णशालाभ्यंतरम आनीय। आपने जो पर्णशाला अर्थात झोपड़ी, पत्ता लता से जो कुटी बनता है ना, उसे पर्णशाला कहते हैं, वहां लाकर फिर पुत्र को संबोधन कर रहे, भो पुत्र आया तो यंग भगवान इति, ये देखो भगवान आ गए। ततः स आहो तंग ब्रूहि माधव जगन निगड़ोपमा सा माया खिलष्टन विलंगतमा त्वदीया बदनाति मांगना यदि कर्म विमंग विहाय आश्रामी संप्रति बहि प्रतिभूष्पमत्रेति भगवान आहो मन माया न भविता तब संग प्रयोगो गंतासि मक्ष मधुनैव मम प्रसादात् इति। अब व्यासदेव जी जब अपने बच्चे को मातृगर्भ में स्थित सुखदेव जी को बोल रहे, देखो बेटा ये भगवान आए हैं, तो वो गर्भ से बालक कहने लगे, हे माधव आप ही बताओ, जे आपके माया जगत के जंजीर जैसा है, सबको पैर बांध के रखे है, कोई भी उसी का लंघन नहीं कर पाता है। वो माया यदि मुझे बंधन ना करे तभी मैं गर्भ से बाहर जाऊंगा, नहीं तो गर्भ में ही रहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा, जन्म नहीं लूंगा।
आप ही बाहर में मेरे प्रतिभु हो, अर्थात आप ही प्रतिनिधि हो, आपकी ही माया है। आप बताओ क्या माया मुझे मेरे पैर में जंजीर बांधेगी? ये नहीं। भगवान ने बताया देखो, मन माया न भविता तब संप्रयोगो गंतासि मक्षम अधनैव मम प्रसादात्। भगवान कहने लगे मेरी माया तुम्हारे प्रति कोई काम नहीं कर पाएगी, तुम्हारे कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। मतलब मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे कृपा से तुम अभी भी मोक्ष प्राप्त कर लोगे, अभी अभी मोक्ष प्राप्त करोगे। जब मोक्ष प्राप्त कर लोगे तो माया बंधन कहाँ से है? कारणं गुणसंगस्स सदस योनि जन्म से। भगवान गीता में कहते हैं ये जीव का बंधन का और कोई कारण नहीं है, गुण संग। त्रिगुणमयी माया के गुणों के संग से सद असद भिन्न भिन्न प्रकार योनि में जीव जन्म लेते रहते हैं। वास्तव में बंधन कहाँ है? तुम भगवान कहते हैं देखो माया तुम्हारे कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे, जन्म लेते ही तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे, मैं बताता हूँ। अतो गर्भान्निसृत्य प्रणम्य बहुस्तवानं तं दृष्ट्वा भगवान आहो व्यास त्वदीयतनय सुखवान मनज्ञं ब्रूते वचो भवतु तच्छुक एव नाम्नेति। आप मातृगर्भ से सुखदेव जी बाहर चले आए भगवान की बात को प्रमाण मानकर, भगवान का वचन प्रमाण मानकर सुखदेव जी जन्म लिए और भगवान को प्रणाम करके जन्म ले दे के बाहर आए। 11-12 साल की तो अवस्था है ना, 11 पूरा हो गया था, 12वीं चल रहा था, तो बड़ा लड़का है। मातृगर्भ से बाहर आकर भगवान को प्रणाम किया है, प्रणम्य और बहुत स्तुति की है सुखदेव जी। तो उनको देखकर भगवान बोले है व्यास देव, देखो व्यास तुम्हारे ये जो बालक है त्वदीय तनयः, आपके ये पुत्र सुखवान मनज्ञं ब्रूते, जैसे सुख होता है तोता, तोता बड़ा सुंदर मीठा मीठा बोली कहते हैं, ऐसे तुम्हारे ये बालक बहुत मीठा मीठा मनहर, मन शांति करने वाले, मन का आनंद देने वाले वचन कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो सुख। भगवान ने स्वयं उनका नामकरण किया, सुख नाम हो। तोता जैसे सुंदर मीठे मीठे वचन कहते हैं, ये कहकर भगवान ने वही नामकरण कर दिया सुखदेव जी को। और व्यासदेव जी का अनुमति लेकर व्यासम आमंत्र रथमारुह्य द्वारकं प्रतस्ते, व्यासदेव जी से अनुमति लेकर अपने रथ पे सवार होकर द्वारका चले गए भगवान वापस। शुकोपि प्रब्राजो व्यासस्तावनु जगाम इति, और सुखदेव भी चल दिए जंगल में, मेरे को तो संन्यास हो गया, मैं क्यों रहेंगे यहाँ, जन्म लेकर चल दिए। और व्यासदेव पीछे पीछे बोलते गए पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। व्यासदेव जी पीछे पीछे चल रहे, भो पुत्र। सुखदेव जी जवाब नहीं दे रहे, रास्ता के दोनों तरफ वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष जवाब दे रहे, प्रतिध्वनि हो रहे, को पुत्र, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है, तुम माया में पड़ के इस चक्कर में पुत्र पुत्र करके रोदन कर रहे हो, रो रहे हो। श्री स्वामी चरणास्तु अरणि संभूत शुको एवो विरहातुरं पितरम अनुव्रजन्तमालक्ष्य छाया शुकं निर्मय पब्रब्राज छाया शुकस्यैव गाहस्थ व्यवहार इत्याहु। अभी श्रीधर स्वामी पद एक दूसरी व्याख्यान किए हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पद वो भी उल्लेख किया है। जब इस प्रकार से व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे भो पुत्र व्याकुल होकर रोते रोते चल रहे थे, तब सुखदेव जी देख रहे जी पिताजी बड़ा दुखी हो रहे, तो एक छाया सुख निर्माण करके पिताजी के साथ भेज दिया। छाया सुख, और वास्तव सुख नहीं है, वास्तव सुखदेव तो चले गए घर छोड़ के, वो छाया सुख गृहस्थ बने थे, ऐसा श्रीधर स्वामी पद वर्णन किया। हालांकि कुछ प्रमाण नहीं दिया इनके, कहाँ आइए बगैर। विश्वनाथ चक्रवर्ती पद, ब्रह्मवैवर्त पुराण और हरिवंश आदि पुराण के प्रमाण से प्रमाण किए हैं। ये सुखदेव दूसरे सुखदेव है जो गृहस्थी किए हैं,
जिनका कन्या को विवाह हुआ था नीप के साथ, और जिनके पुत्र हुआ था ब्रह्मदत्त, ये सुख दूसरा सुख है। वासवी का नाम यहाँ नहीं आया, बीटी का, मैं तो बीटी का जानता हूँ, वासवी तो कभी सुना नहीं। वासवी उपरिचर बसु के कन्या, वो तो आपको वो है वासवी पुत्र, उसे कहते हैं भीष्म को, गंगा पुत्र भीष्म। मेरे ख्याल से आप उसे कंफ्यूज हो गए, सुखदेव जी का माता वासवी नहीं है, बीटी का। तो बीटी का पुत्र शुक जो है, उन्होंने गृहस्थी नहीं किया, उनका कोई कन्या पुत्र कहाँ से आएगा। परंतु व्यासदेव जी का दूसरी एक पत्नी अरणी से एक शुकदेव नाम के बालक जन्म लिया था, तो वो गृहस्थी हुए थे और उनके ही कन्या के साथ ये नीप नाम के जो राजा, उन्होंने विवाह किया और उनका पुत्र हुआ ब्रह्मदत्त। वो ब्रह्मदत्त गवि भारजायाम माने सरस्वत्याम, उसी ब्रह्मदत्त के जो पत्नी थी, उसी पत्नी का नाम सरस्वती है, और उसी सरस्वती नामक पत्नी के गर्भ से विश्वसेन नाम के एक संतान जन्म लिए थे। जैगीष्य, यहाँ पे तथ्य भी दिया प्रभुपाद जी शुकदेव के चक्कर जो है स्पष्ट करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं शुक व्यासपुत्र, वो व्यासपत्नी अरुणी के गर्भ संभूत। इन्हीं श्रीमद् भागवत वक्ता शुकदेव से अलग है। प्रभुपाद भी वही बात बताए, भागवत वक्ता शुकदेव से ये शुक अलग शुक है। इस बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तारित रूप से वर्णित हुआ है। व्यासदेव जब जाबाली कन्या को अपने पुत्री रूप से स्वीकार कर उनके से दीर्घकाल तपस्या किए थे, पुत्री नहीं अपने पत्नी रूप से, प्रिंटिंग मिस्टेक है, अनंत और उसमें विरजन किए, और 12 वर्ष के बाद गर्भस्थ कुमार भूमिष्ठ होकर पिता माता का परित्याग कर परिव्राजक धर्म अवलंबन पूर्वक गृह से बहिर्गत हो गए। श्री व्यासदेव पुत्र विरह कातुर होकर उसके पीछे पीछे चलते रहने पर छाया शुक या कल्पित शुक रूप में व्यास के निकट पुनरागमन कर उनके सांत्वना किए है। ये छाया शुक या कल्पित शुक का गार्हस्थ आचरण शास्त्र में देखा जाता है। ये शुकदेव जो भागवत वक्ता है वो कभी विवाह किए नहीं थे, वो ब्रह्मचारी रह गए। ब्रह्मचारी क्यों? सन्यासी हो गए, परिव्राजक धर्म अवलंबन किए। आप जो शुक कन्या से जो ब्रह्मदत्त हुए हैं और उसी ब्रह्मदत्त के पुत्र विश्वक्षेन है, जैगीष व्योपदेशेन योगतंत्रं चकारः उदक्षेन ततस्तस्मात् भल्लाटबार्हधीशवः यवीनरो द्विमीडस्य कृतिमांस्तस्सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यधृतिस्तस्य दृढ़नेमिषु पार्श्वकृत्। यह विश्वक्षेन जैगीषव्य के उपदेश के अनुसार योग शास्त्र रचना किए। जैगीषव्य नाम के कोई ऋषि उसी विश्वक्षेन को उपदेश किए थे। उसी उपदेश अनुसार विश्वक्षेन जी ने योग तंत्र तथा योग शास्त्र का रचना किया। विश्वक्षेन से उदकसेन नामक पुत्र जन्म लिया और उदकसेन से भल्लाट का जन्म हुआ। ये सभी बृहदिषु का वंश में जन्म लिए हैं। यवीनल द्विमीरस्य कृतिमांस्त सुत स्मृत नामना सत्य धृतिस्तष्ट दृढ़ नेमि सुपार्श्वकृत सुपार्षा सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः कृते हिरण्यनाभादयो योगं प्राप्य जगौ स्मषट् संहिता प्राच्य साम्नां वै निपो युद्ग्रायुधस्ततः तस्य क्षेम्य सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ततः बहुरथो नाम पुरमीडः प्रजोऽभवत् नलिन्यामजमीडस्य नीलशान्तिस्तु तत्सुता। कहते हैं द्विमीड के पुत्र यवीनर, उनके पुत्र कृतिमान, कृतिमान के पुत्र सत्यधृति नाम से प्रसिद्ध।
इसी क्षत्रिय धृति से दृढ़ नेमि जन्म लिए, जो सुपार्श के पिता है। और सुपार्श से सुमति, सुमति के पुत्र सन्नतिमान, सन्नतिमान से कृति, कृति ब्रह्मा जी के निकट शक्ति प्राप्त कर प्राच्य शाम की 6 संहिता का अध्ययन किए थे। प्राच्य शाम उसका 6 संहिता अध्ययन किए थे। कृति के पुत्र नीप, नीप से उद्ग्रायुत, उद्ग्रायुत के पुत्र क्षेम्य, क्षेम्य से सुवीर, और सुवीर के पुत्र है रिपुंजय। रिपुंजय से बहुरथ उत्पन्न हुए। पुरुमीर निसंतान थे। आजमीर के नलिनी नाम के भार्या के गर्भ में नील का जन्म हुआ। नील के पुत्र है शांति। शांतेषु शांति तत्पुत्र पुरुजर्कस्ततो भवत्। भर्माश्वतनयस्तस्य पंचाशन मुद्गलादय। अभिनव बृहद्विश्व काम्पिल्ल संजय सुता। भर्म्यश्च प्राहुपुत्रा मे पंचानंग रक्षणाय हि। विषयाणाम अलमिमे इति पंचाल संगीतः। मुद्गलात् ब्रह्म निर्वृत्तं गोत्रं मोद्गल्य संगीतम्। शांति के पुत्र है सुशांति। सुशांति के पुत्र है पुरुज। पुरुज से अर्क, अर्क के पुत्र भर्माश्व, भर्माश्व के पुत्र मुद्गल, यविनर, बृहद्विश्व, कांदिल्य, संजय, ये पंचपुत्र। भर्माश्व अपने पुत्रों से कह रहे थे, अहे पुत्रगण, तुम लोग मेरे 5 विषय संरक्षण में समर्थ हो, इसलिए उन लोगों का नाम पड़ गए पांचाल। पांचाल देश था पंजाब पहले, अभी जो पंजाब कहा जाता है। इस कारण से उनको पांचाल संज्ञा से अभिहित किया। और मुद्गल जो थे, उसी से मौद्गल्य ब्राह्मणों का उत्पत्ति हुआ। मौद्गल्य गोत्र होता है, मौद्गल्य गोत्र। बंगला में कभी कभी उसका मधुकुल्ल मधुकुल्ल बोल देते हैं, मधुकुल्ल नहीं मौद्गल्य। ये मुद्गल से मौद्गल्य गोत्र के ब्राह्मण भी उत्पन्न हुए। मिथुनं मुद्गलात् भार्म्यात् दिवदास पुमानभूत। आहल्या कन्यकायास्यां शतानन्दस्तु गौतमात्। तस्य शतधृति पुत्र धनुर्वेद विशारदः। शरदवांस्तत्सुतो यस्मात् उर्वशी दर्शनात् किल। शरस्तंभे पतद्रेतो मिथुनं तदभूत् शुभम्। तद्दृष्ट्वा कृपया गृह्णात् शान्तनुर्मृगयां चरन्। कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्या भवत् कृपी। जय जय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवम स्कंदे भरतवंशानुवर्णन नाम 21 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब शांति के पुत्र सुशांति, सुशांति के पुत्र पुरुज, पुरुज से अर्क, भर्माश्व, ये चलते रहे, वर्णन तो किया मैंने। भर्माश्व के पुत्र मुद्गल से स्त्री और पुरुष दोनों उत्पन्न हुए थे। पुरुष दिवदास और कन्या अहल्या। तो मुद्गल के पुत्र था दिवदास और मुद्गल के कन्या अहल्या। इसी अहल्या के गर्भ से उनके पति गौतम के उरस से शतानंद जन्म ग्रहण किए थे। जिन अहल्या के भगवान रामचंद्र उसी पत्थर के रूप से पुनर्बार नारी के रूप में प्रकट किए थे। गौतम ऋषि के पुत्र हुए, गौतम ऋषि के भार्या अहल्या से उनका पुत्र शतानंद। ये शतानंद जनक महाराज जी के पुरोहित थे, राजपुरोहित। शतानंद जो है जनक जी के पुरोहित रहे। भगवान रामचंद्र का जब विवाह हुआ तो इधर राजपुरोहित है दशरथ महाराज के वशिष्ठ, उधर जनक जी के थे शतानंद। तो ये हो गया। तस्य सत्यधृति, अब शतानंद के पुत्र है सत्यधृति। वे धनुर्विद्या में पारदर्शी थे। सत्यधृति के पुत्र है शरदबान। ध्यान दे कैसे कैसे वंश वर्णन हो रहा है। शरदबान उर्वशी दर्शन करके रेतक शलित हो गया था, तो शरद स्तंभ में पतित हुआ था। तो वो से शुभ नरोमिथुन उत्पन्न हुआ। जब शांतनु राजा मृगया करने गए थे, शिकार करने गए थे, क्रिकेट खेलने गए थे,
तो वहाँ कृपा परवश होकर देखा कि एक कन्या और एक पुत्र जंगल में पड़े हैं। शरदबान के पुत्र कन्या है दोनों, उनको ले आए और उसी कुमार का नाम हुआ कृपा अर्थात कृपाचार्य, और जो कन्या है उसके नाम हुआ कृपी। ये कृपी का द्रोणाचार्य के साथ विवाह हुआ, जिनके पुत्र है अश्वत्थामा। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कीर्तन होएगा जैसे